हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में कैसे डाटाबेस क्रिएट किया जाता है और उस डाटाबेस पे कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। तो चलिए हम लोग एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कैसे हम लोग डाटाबेस तैयार करेंगे। तो मैंने कल के क्लास में बताया था कि विंडो प्लस आर दबाएंगे और आपको सर्च करना क्या, एक्सेल। विंडो प्लस आर और आपको लिखना है एक्सेल और ओके। Questa è la Costituzione. ओके, उसके बाद से हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आने के बाद से देखिए, एक्सेल के बारे में हमने कल के क्लासेस में समझाया भी था, किस इंटरफेस को किस नाम से जानते हैं। ठीक है, आज हम लोग डाटा बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले जब भी कोई हेडिंग हमको बनाना होता है एक्सेल में, जब भी कोई हेडिंग बनाना होता है तो उसके लिए सबसे पहले हमको जगह डिसाइड करना होता है कि हमको बनाना कहाँ पे है। ठीक है, स्टार्टिंग से बनाना है या आपको बीच में बनाना है, मतलब बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए तो उसके लिए हमको सेल को मर्ज करना होता है। तो सबसे पहले हमको हेडिंग बनाना है स्टूडेंट डाटाबेस, तो मैं बीच में ही बनाना चाहता हूं। तो ई से लेके और मैंने सेलेक्ट किया एन तक, और उसके बाद से वन से लेके और हमने यहाँ पे फोर तक आ गए। देखिए ध्यान से सुनिए समझिए, ई से लेके एन तक और वन से लेके फोर तक आ गए। अब इस पूरे को सेलेक्ट करने के बाद यहीं पे ऑप्शन आता है मर्ज एंड सेंटर। ध्यान देना, इस पूरे को सेलेक्ट करने के बाद से यहीं पे ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। तो जैसे हम लोग मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये जितने सेल हैं, देखो यह हमारा बहुत सारा सेल है, 3 सेल यह है, 3 यह है, ऐसे से बहुत सारे सेल है। जैसे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे तो एक सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए एक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जब भी हमको हेडिंग बनाना हो तो सबसे पहले अगर किसी पार्टिकुलर सेल में लिखते हैं तो हेडिंग जब बड़ा करेंगे तो दिखेगा नहीं। इसीलिए जब भी हमको हेडिंग क्रिएट करने होते हैं स्पेस ज्यादा चाहिए तो उसके लिए हमको मर्ज एंड सेंटर का इस्तेमाल करना होता है। तो जैसे मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो यहाँ पे ऐसा हमारा ऑप्शन दिखने लगा, मतलब एक सेल हमारा कन्वर्ट हो गया बहुत सारी सेलों में। अब हम जब लिखेंगे तो लिखा है मर्ज एंड सेंटर, तो जब लिखेंगे तो क्या होगा, सेंटर से लिखना स्टार्ट होगा। तो चलिए हमने हेडिंग दे दिया स्टूडेंट डाटाबेस। स्टूडेंट डाटाबेस, और इसको हमने क्या किया, बड़ा कर दिया स्टूडेंट डाटाबेस। क्या, हाँ, उसके बाद से हम इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं और बोल्ड करने बाद से कलर और टेक्स्ट को कलर कर दिए। ठीक है, तो ये हमारा मेन हेडिंग आ गया। अब सबसे पहले हमको बनाना क्या है, तो सबसे पहले हमको बनाना है इसमें सीरियल नंबर। तो लिखेंगे हेडिंग सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सीरियल नंबर आ गया। उसके बाद से हमको देना है यहाँ पे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम। और स्टूडेंट नेम के बाद से हमको देना है एड्रेस, उसके बाद से है कोर्स, उसके बाद से है फी। ठीक है, कितना इन्होंने जमा किया है, उसके बाद से ड्यू अमाउंट क्या है। ध्यान देना, तो हमने देखो जब सीरियल नंबर दिया सही है, लेकिन जो स्टूडेंट ने हमने दिया है तो केवल ये स्टूडेंट दिखाया जा रहा है। नेम यहाँ पे दिख रहा है, स्टूडेंट ने हमने लिखा है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है स्टूडेंट ने हमने लिखा है, लेकिन इस सेल में नहीं दिख रहा, पूरा स्टूडेंट केवल दिख रहा है। तो इसके लिए मैंने बताया था आपको, उसके लिए क्या करोगे, उस कॉलम पे क्लिक करोगे और क्लिक करने बाद से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके थोड़ा सा बढ़ा लो, समझे। उसके बाद से इस पूरे को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने बाद से इसको क्या किया हमने, ऑल बॉर्डर कर दिया। क्या किया,
ऑल बॉर्डर कर दिया, और यहाँ पे सीरियल नंबर है, कर देंगे 1 2, और दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। ठीक है, और इसको बोल्ड कर देंगे, कलर कर देंगे। तो हमने क्या किया, यहां से हमने सीरियल नंबर दे दिया। तो कैसे दिया है, तो देखो मैंने 1 किया, उसके बाद से 2, और 1 और 2 दोनों को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे नीचे आएंगे, यहीं पे प्लस पॉइंट बनेगा। अब लेफ्ट बटन दबा के आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, समझे? तो आसानी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। तो यह तरीके हैं कैसे हम आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए हम इसको हटाते हैं, डिलीट करते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट नेम, तो हमको नेम देना। अगर मान लो यहाँ पे कर देते 2 और कर देते 4, तो 2-2 के अंतराल में चलता, ऐसे ही आता है नंबरिंग। देखो 2 4 6 8 10 ऐसे आएगा। तो आपको जैसे नंबरिंग देना है, तो मैंने 1 2 3 ऐसे देना है, इसीलिए 1 2 टाइप करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखना है, तो मैंने यहाँ पे ज्यादा डाटा नहीं बनाऊंगा, आप लोग कम से कम 10 से 15 लोग का बनाइएगा, क्योंकि आगे कैलकुलेशन करना इजी रहेगा और आसानी तरीके से सब लोग कर ले जाएंगे। अब यहाँ पे हमने नाम लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल रोहन, उसके बाद से रोहित, मोहित। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ लोगों का नाम, हमने 5 लोगों का डाटा हम बनाएंगे। अब देखिए होता क्या है, जैसे एड्रेस लिखा, तो जब एड्रेस लिखेंगे पडरौना, तो अगर मान लो फिर से अगर इस सेल में, मतलब इस कॉलम के सेल में कहीं पे भी अगर फिर से पडरौना लिखना है, तो फायदा क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया राम कोला, और फिर से पडरौना लिखना है, जैसे पी ये लिखेंगे ना, तो देखो अपने आप पडरौना आ जाएगा, मतलब वो तुरंत उस कॉलम के सेल में सेव हो जाता है। तो जब भी उससे रिलेटेड कुछ कैरेक्टर लिखते हैं, तो तुरंत हमारे सामने आ जाता है, और इंटर दबा देंगे। फिर से पढ़ाना चाहिए, इंटर दबा देंगे, रामकोला, इंटर दबा देंगे। मतलब जो हमने उस कॉलम में जो नेम लिख दिया है, अब फिर से उसी को रिपीट कर रहे हैं, तो तुरंत आपको बताता है कि यही लिखना है, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो इंटर बटन दबा के। ठीक है, यह यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है सबको? चलिए अब इसको सेलेक्ट करते हैं, और हेडिंग इसको भी बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा साइज बड़ा कर देते हैं। अभी भी देखो एडजस्टमेंट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, क्लिक करके ऐसे एडजस्ट कर देंगे। अब उसके बाद इसको भी क्लिक करके एडजस्ट कर देंगे। अब अगला है कोर्स, फी, पे, ड्यू अमाउंट। तो देखिए जो कोर्स है, अब कोर्स जो कोर्स है इनका कोर्स डाल देंगे, डीसीए, डीएफए, एडीसीए, ट्रिपल सी, टैली। ठीक है, अब जो फी है, मैंने फी मेंशन किया, कम से कम आप लोग 10 लोग का डाटा बनाना। अब फी मेंशन करने के लिए सबसे पहले हमने जितना फीस है इसका, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे फी लिखने के बाद से यहाँ पे कितना कितना इन्होंने पेमेंट किया है, ठीक है, वह हमें मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल इन्होंने दे दिया है 12,000, इन्होंने 5,000 दिया है, ठीक है, इन्होंने भी 6,000 रुपये दे दिया है, ठीक है, 45, 3,000। अब देखो यह तो आप आसानी तरीके से पहले भी बनाए हो, और आज भी हमने बनाना बताया है। अब ऐसे आप लोग भी बना लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब यहाँ पे आने के बाद से यहाँ पे अब कितना पैसा इनको देना है, रोहन को, रोहित को, मोहित को, संदीप को, राम को, कितना कितना पैसा इनका बकाया है, कितना पैसा हमको लेना है, ये चेक करना है। कि इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, कैलकुलेशन करना होगा। तो आप बताइए एक कैलकुलेशन कैसे करोगे, कि 13,500 है, तो आप लिख दोगे इक्वल, और 13,500 माइनस 12,000, बोलो कितना रिजल्ट आना चाहिए यहाँ पे, 1,500, बोलो। तो यहाँ पे क्लियर तो आ गया 1,500, लेकिन जब ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, तो देखिए सबका बैलेंस यहाँ पे 1,500 ही आएगा। मतलब आप एक्सेल में ऐसा कभी गलती मत करना
कि आपका जो वैल्यू सामने वाला उसको लिखना और उसके बाद से जिससे माइनस से गुणा करना उसको लिखना और तब कैलकुलेशन करना। एक्सेल कहता है कि बस आप हमको रिफरेंस समझा दो कि कहां से कहां तक आपको करना है। तो देखिए आपको करना होगा यहीं पे इक्वल, और देखिए हमको करना क्या है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है 13,500 जो भी है। तो देखो I5 लिखा है। अब आप परेशान मत रहो सर I5 क्यों लिखा है। I का मतलब है कॉलम, दिख रहा है आपको, और 5 का मतलब है रो। तो ये बता रहा कि I5 में आपने सिलेक्शन किया है, तो बताया जा रहा I5 ये क्या है, ये एड्रेस बता रहा है किस सेल में आप काम कर रहे हो। तो देखो यहाँ पे भी जहाँ हम आए हैं ना, यहाँ पे क्लिक किए हैं, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे डिटेल बताता है कैसे क्या काम कर रहे हैं। तो सेलेक्ट किया, उसके बाद क्या करना हमको, माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद से हमको जितना पैसा हमने दे दिया है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा है J5, तो J कॉलम और रो नंबर 5। तो ऐसा करने से फायदा क्या होता है, ऐसा करने से फायदा यह होता है कि रेफरेंस ऑटोमेटिक चेंज होता रहता है। मतलब I5 से 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, J से 6, 7, 8, 9। मतलब फायदा यह है कि जब ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो जो आई तो आई रहेगा, कॉलम वही रहेगा, रो ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। तो जो रो ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा तो जिस रो में जो वैल्यू होगा उसी को पिक करेगा, समझे ना, जो जिस सेल में जो वैल्यू होगा उसी को पिक करेगा और रिजल्ट सही आएगा। लेकिन जब लिख दे रहे तो क्या हो रहा था, 13,500 लिख दिया, माइनस किया तो दिक्कत हो रही थी क्या, वो समझ रहा था 13,500 से मैं 12,000 घटाना है, इसीलिए ड्रैग एंड ड्रॉप करने पे सबका वही वैल्यू ले रहा था। अब देखिए इंटर बटन दबाते हैं, कितना वैल्यू आया, ठीक है, पहले भी उतना ही आया था, इस समय भी उतना ही आया है, लेकिन दोनों में देखो फर्क है। अब इस बार सबका 1500 आया था, इस बार कैलकुलेशन करके आएगा सिस्टमेटिक तरीके से। समझे, मतलब इस बार रेफरेंस से फायदा क्या हुआ, देखो इसमें I5J5 लिखा है, इसमें देखो क्या लिखा है I6J6, यहाँ पे I7। मतलब रेफरेंस ऑटोमेटिक ड्रैग एंड ड्रॉप करने से क्या होता है, चेंज होता रहता है, और जिस रेफरेंस में जो क्या होता है वैल्यू होता है उसको सेलेक्ट करता है और उसी हिसाब से रिजल्ट निकाल देता है। तो ऐसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। अब चाहे गुणा करना है, चाहे जोड़ना है, चाहे घटाना है, चाहे आपको डिवाइड करना है, प्रोसीजर यही है। अगर आप एक बार में सब करना चाहते हो तो ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। तो पहले चलिए इतना समझिए कि हमने घटाया कैसे, क्लियर है सबको। चलिए अब हम यहाँ पे आके ये तो सिलेक्शन किया है, अब ड्रैग एंड ड्रॉप करके मान लो यहाँ तक ला दिया। तो देखिए इसमें सब में क्या है, 0 0 0 आया। चलो दूसरे लड़के का मैंने एडमिशन किया, नाम लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया राकेश, ठीक है। उसके बाद हमने लिख दिया क्या, आराम कोला आ गया। कोर्स क्या है, तो यहाँ पे DCA है। उसके बाद से हमने फी क्या, जो फी है जो फी डाल दिया। उसके बाद से देखो यहाँ पे जितना पैसा जमा किया है लिखते के माइनस हो जाएगा। फिर से आगे कौन, सोहन, इसका एड्रेस क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है रामपुर, ठीक है, और यहाँ पे इनका कोर्स है CCC, ठीक है। टैब बटन दबाया 5000, और मान लो इन्होंने दिया है 4000, तो यहाँ पे देखो बता रहा 1000, कुछ समझे। तो मतलब एक बार फार्मूला लगाने के बाद से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो बाद में आपको बार बार कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, बस लिखते जाइए, वैल्यू अपने आप कैलकुलेट करता जाएगा, वैल्यू लिखते जाइए अपने आप कैलकुलेट करता जाएगा। यह फायदा होता है एक्सेल में काम करने से। अदर कोई सॉफ्टवेयर रहता है, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर हो, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली हो गया, बीजी हो गया, अदर सॉफ्टवेयर जो भी है, तो उसमें तो परचेज सेल का अकाउंटिंग ज्यादा किया था बिजनेस रिलेटेड। लेकिन ऐसे डाटा बनाने हैं और कैलकुलेशन करने हैं तो सबसे ज्यादा इसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, किसका, एक्सेल का। तो ऐसे आप लोग 15-20 लोग का बना लोगे ना। तो चलिए हम बस ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, इसी को हम कॉपी करके फिर से नीचे पेस्ट करते हैं, कुछ और बताना है आपको तो, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद से मैंने बॉर्डर लगाया, बॉर्डर कहाँ से लगाया है, सबसे पहले सेलेक्ट किया है और सेलेक्ट करके फोन में गए हैं, और यहाँ से क्या सेलेक्ट किया हूँ, ऑल बॉर्डर, क्या किया हूँ, ऑल बॉर्डर, आसानी तरीके से यहाँ बॉर्डर लग जाएगा, क्लियर है ना। अब यहाँ पे आने के बाद से समझो, ये जो हमने मेंशन दे दिया है आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल कर लिया है। अब अगर मान लो हम थोड़ा सा इसमें भी थोड़ा सा कलर वलर करना है, बैकग्राउंड कलर करना है, बैकग्राउंड कलर किया जा सकता है,
टेक्स्ट का कलर करना, टेक्स्ट का कलर किया जा सकता है। तो आप जो हम तरीका पहले पढ़ाए थे आपको, सेम वही तरीका आप लोग अपना सकते हो। तो चलिए पहले इसको हम हटाते हैं जो पहले से था। ठीक है, इसको भी जो टेक्स्ट सिलेक्शन है उसको भी हटाते हैं, मैंने बताने के लिए समझाया था आपको। अब इतना मैं अलग करना चाहता हूं तो यहाँ पे क्लिक करके हम कलर यहाँ से अलग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे फॉर्मेटिंग भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी मर्जी, टेक्स्ट का कलर करना है या इसका बैकग्राउंड कलर करना है, आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे क्या कर सकते हो, कर सकते हो। इसका फॉन्ट कलर अगर आपको जो अच्छा लगे इस पे, वह कलर यहाँ से ले सकते हैं, चूज कर सकते हैं कौन सा कलर आपको दिखाना है इस पे, आपकी मर्जी। ठीक है, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिखा सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो जाएगा। ऐसे बना लोगे ना, बोलो। चलिए।